तो आज हम पॉलिटी की हमारी सेकेंड क्लास है, तो इसमें भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पीसीएस आर ओ की डेट आ गई है। तो हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा, इसमें 50 क्वेश्चन कराएंगे। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की बैठक का संबोधन करता है। क्या कथन सही है? दूसरा कथन है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के संसद में उसके आह्वान के कारणों विषय में सूचित करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही हमारे कथन सही हो जाएंगे। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के संशोधन में एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह है कार्य करने के लिए बाध्य होता है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा? तो 74 का 1 हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा चौथा ही ऑप्शन हो जाएगा, निर्वाचन मंडल के अप्रूव होने के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव स्थगित किया जाता है। गलत क्वेश्चन है। तो सही कौन कौन से हैं इसमें भी पढ़ लेते हैं। प्रदत्त राष्ट्रपति के पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी चुनाव अवश्य हो जाना है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति अपना उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर बना रहता है। तो उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देख लेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित किसके द्वारा संचालित किया जा सकता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। उसके बाद पांचवा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान का केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन से नियुक्त हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्त होगा, प्रधानमंत्री नहीं। ठीक है, उसके बाद हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की इस क्वेश्चन में सूचना देंगे। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो सातवां हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? 5। तो हमारा बी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के संशोधित कौन सा संशोधित 359 के अंदर मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए न्यायालय को समावेदन के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। तो ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्र अनजान है, भारत सरकार के संसदीय में राजधान नामक अध्यक्ष होता है। तो दोनों ही कथन सही हैं। उसके बाद 10वां हम क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति सीधे चुना नहीं जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। संविधान निर्माता संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते हैं। तो दोनों ही कथन हमारे राइट हो जाएंगे। उसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल के बारे में, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। राज्य विधान के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो सही है। तो आपका 2 ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 1, 3, 4। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एक निर्वाचन मंडल द्वारा, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को शामिल होते हैं। डी ऑप्शन। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि 14 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल आपका सही जवाब है। एक कार्ड का जान लेते हैं, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनाता है। तो दोनों ही सही जवाब आपके हो जाएंगे, दोनों ही आपकी सही व्याख्या करेंगे। तो हमारा 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए प्रावधान कौन सा है? तो आर्टिकल हमारा 57 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति सर्वसम्मत से चुना गया है। कौन से थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि अपने निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो उसके बाद हम 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था? तो नीलम संजीव रेड्डी ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18वां, किसके पास विदेशी संधियाँ बातचीत करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद हम देख लेते हैं, राष्ट्रपति के पद नामांकन
में प्रस्तावकों में अनुमोदन की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो संविधान संशोधन संविधान आर्टिकल 53 के अनुसार कार्यपालिक शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति किया जाएगा 75 के तहत। वह मंत्री को नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श बिना कर सकता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति परामर्श करने के बाद तो क्वेश्चन कौन सा सब सही हो जाएंगे? तो इसमें तीसरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट में बताइए जरा, हमें बता दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन हमारा यही गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद के प्रतिनिधि हाउस को बुला सकता है? बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है? बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें कौन सा गलत होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं 23 क्वेश्चन नंबर। तो पहला हमारा 54 आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित, बिल्कुल सही जवाब है। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत 60 कौन सा? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि राष्ट्रपति महाभियोग जो कितना आर्टिकल होगा? 61 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 123 राष्ट्र अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं किसको नियुक्ति राष्ट्रपति की द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा अध्यक्ष की नहीं होती, बाकी ST की जाती है। ठीक है, भाषा अल्पसंख्यक अधिकारी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी 76 आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 25 क्वेश्चन। तो समय अवधि कब तक कौन राष्ट्रपति के पद पर रहा था? तो फारूक अली महमद कब तक रहे थे? 1974 से 1977। नीलम संजीव रेड्डी तो सर्वसम्मत से जुड़े हुए थे। N संजीव रेड्डी, इनका वजह 1977 से 1982। जाकिर हुसैन 1967 से 1969। बीबी गिरी 1969 से 1974। ठीक है, तो आपका सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ में लेखा संबंधित प्रतिवेदन सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया? तो भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक कितने आर्टिकल में दिया गया? तो आप कमेंट कर दिए। भारत का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न है सभी, दोनों संयुक्त बैठक बुलाता है, सदन व दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। तो प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र संबोधित करता है, बिल्कुल सही बात है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 29 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया? संविधान के उल्लंघन पर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति पूर्व पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, यानी आर्टिकल 61 द्वारा। 31 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही जवाब है। राज्य की विधायिकाओं के सदस्यों को चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका है? तो नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने का स्वीकार करना चाहिए, गलत क्वेश्चन। यही आपका राइट आंसर। आपातकाल का शक्ति रहने सकते हो। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? यानी राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। उप महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा की, राज्य के राज्यपाल की। तो इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अभिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का अमेरिकी पद के मिलता जुलता है। तो ए ऑप्शन का सही हो जाएगा, इसका ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहते? नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन नहीं रहता? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार कार्य अपनी 2 अवधि पूर्ण की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 37 नंबर। बिल्कुल प्रारंभ में भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों के सही क्रम से। तो सबसे पहले कौन से होते हैं?
राजेंद्र प्रसाद हैं, इस राजा कृष्ण, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दिल किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार के साथ धोखा है, तो वो ये थे किम एन नाबियार। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से संबंध निलंबित कौन सा कथन सही नहीं है। वह दोनों सदन की संरचना में भाग ले सकता है, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों सदन में भाग नहीं ले सकता है। वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये दोनों संबंधित कर सकता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, तो कौन सा कथन किस पर लागू होता है, राष्ट्रपति पर। ठीक है, तो इसका रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है, पहले बताया आपको, बिल्कुल सही बात। तीनों सेनाओं के उसमें राष्ट्रपति नहीं होता है। प्रधान सेनापति की हैसियत तो राष्ट्रपति की शक्ति विधायी के नियंत्रण में होती है, बिल्कुल ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन ही होगा, यानी ये सही आर गलत है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो 160 आर्टिकल में। ठीक है। उस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। 43 नंबर हमारा कौन सा क्या कहता है कि संवैधानिक विशेषाधिकार का राष्ट्रपति का नहीं है, तो कौन सा नहीं, वित्तीय बिल को पुनः विचार के लौटा सकता है। यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ठीक है, लोकसभा को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आयु का, तो ये नहीं कर सकता है, लौटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की प्रेरित शक्ति किसमें है, 1935 अधिकार संशोधन में। ठीक है, 1935 अधिकार संशोधन के संघीय जुडिशरी वगैरह दिया गया है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, 123 आर्टिकल में। 45 का राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश जारी की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है 7.5 माह। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि कौन सी सकती है, 7.5 माह हो सकती है। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति है। ठीक है। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, तो वास्तविक लोकप्रिय नहीं है, औपचारिक टोटलता विधिक सही है, राजनीतिक नाम मात्र गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, वास्तविक लोकप्रिय, संवैधानिक नाम मात्र, तो 2 और 4 हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं राज्यसभा 12 सदस्यों के मनोनयन संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला हमारा कथन कौन सा होगा, इनको साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। इनको विज्ञान कला के क्षेत्र में विशेष अथवा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होना, बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन हो जाएगा 48 का। तो उसके बाद हम देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा सही है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक बना रहता जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, बिल्कुल सही जवाब, तो ऊपर दोनों ही राइट हो जाएंगे आपका, अर्थात पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पीसीएस और आरओ के लिए सफिशिएंट है। पॉलिटी की क्लास अभी और सारी भी करानी है, तो एक क्लास हमारी हो चुकी है पहले, तो सेकंड क्लास ये वाली हो जाएगी। 50 नंबर हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, गलत है, बिल्कुल नहीं। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होनी चाहिए, तो ये सही जवाब है आपका, सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की सदस्यता रखनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।